चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो निकले। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि
5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं। बाबा कहते हैं बस ऐसा साक्षात्कार हुआ। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़े। जब मीरा थी तो बाबा कहते उस समय कितना 500-600 वर्ष पुरानी बात है ये, तो उस समय थोड़े स्वर्ग था। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पार्ट बजाने। ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बात एक बाबा ही समझाते हैं। जो ज्ञान मार्ग की बातें बाबा कहते ये बात एक बाप ही समझाते। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते वे तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वे खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय आपके पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। ये शिव बाबा ये टीचर भी है, सर्वेंट। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाबा भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब हैं भक्तियाँ। कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना।
बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? बाबा पूछते, क्या वह स्कूल में बैठेगा जिसे निश्चय ही नहीं? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। वास्तव में ये है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते? बाबा पूछते, कथा क्यों कहते? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई। पुरानी बात है, पिछली। पास्ट को फिर कथा कहा जाता। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। अभी तुम समझते हो देवताओं में जो गुण हैं वे मनुष्यों में नहीं, इसलिए उनको देवता कहा जाता। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो देवताओं के आगे नमन करते, उनकी महिमा गाते। फिर अपने को कहते हम नीच पापी, अपनी ग्लानि करते। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके, परंतु आजकल तो सबको ही श्री श्री कह देते। श्री फलाना, श्री फलानी। अब श्री माना श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य। वह तो है हठ योगी सन्यासी। घर बाहर छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वे फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देंगे, ये राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। ये जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद की बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। जैसे भक्ति में कोई बहुत नौधा भक्ति करते, नियम से रोज जाकर दर्शन करते, देहधारियों के पास जाना, वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए तो कोई एक जगह बैठ नहीं जाना। बाबा कहते चलते फिरते भी याद करो। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिर में क्यों जाते हो? कृष्ण के चित्रों की पूजा कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी
तो फिर वह याद रहती है? तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं, तो समझाना पड़े। 7 रोज फिर बाबा कहते फिर उन्हें कोर्स कराएं, फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती। बाबा ज्ञान का सागर है। कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है, समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाबा कहते तुमको नई नई गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ। मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो, कितना बेचैन हो जाते। बाबा कहते तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, तो पहले पहले यह याद करना है। तब बाबा ने मुख्य क्या बात याद दिलाई? ये याद करना है मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है। कहते इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बनी है। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, ग्रस्ती थे लेकिन पवित्र। फिर दोनों ही अपवित्र बने हैं, फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते कि कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से कैसे अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्होंने राज्य कैसे उन्हें राज्य मिला, यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन गया है। बाबा कहते नास्तिक बने जिस कारण कितना दुखी बन जाते। अभी तुम यहाँ आए हो देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया में आता हूँ। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, तो ब्रह्मा भगवान नहीं। बाबा कहते ये तो देखो अंत में बिल्कुल तमो प्रधान हो जाता। वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संवतवीन लक्ष्मी नारायण से ही गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद, लक्ष्मी नारायण के 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिया, रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाबा समझाते हैं। फिर भी कहते मीठे बच्चे, फिर बाबा मुख्य बात पर टेंशन दिलाते। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर अंतमति सो
गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाबा कहते तुम्हें भी तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहते मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे। कितने धर्म फैल रहे हैं अभी, अनेकानेक धर्म है। पहले तो एक ही मत और एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़े कहेंगे, सतयुग में थोड़े योगेश्वर कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजेश्वर बनते हो। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम। पहली पॉइंट, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। अब है आज का वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। तो आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैंने त्याग किया, मैं त्यागी हूँ। बाबा ने कहा मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग ही
सच्चा त्याग है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो बाबा की याद में। ओम शांति। कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे